नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स लाइव टीवी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। 9 अगस्त के दिन समग्र विश्व में आदिवासी दिन मनाया जाता है, क्योंकि आदिवासी ये भारत की भूमि भूखंड के मूल मालिक था और यही भूखंड के मूल मालिक आदिम जाति के पारधी बाघरी शिकारी बावरी के 70 से अधिक उपजातियों के पाषाण युग से देवी धर्म को मनाने वाले अपने समाज के आदिम जाति के लोग भी हैं। लेकिन 18वीं सदी में अंग्रेज जब अपने देश में आए और अपनी आदिम जाति की भारत भूमिका पर कब्जा जमाने लगे और अपने देश की प्रजा को गुलाम बनाने की साजिश हुई, तब सबसे पहले अपने ही आदिम जाति के बुजुर्गों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और सशस्त्र अंग्रेजी हुकूमत का विद्रोह किया था। इसी कारण हमारी आदिम संस्कृति के लोगों पर 1871 में जन्मजात आपराधिक जाति घोषित कर दिया गया था और नजर कैद, काला पानी की सजा और हजारों अपने लोगों को जंजीरों में बांधकर जकड़कर तोप से उड़ा दिया था। हजारों की हत्या हुई थी। ये अत्याचार और हजारों की हत्या के कारण अपने लोगों ने अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए अंग्रेजों से छुपकर अपना स्थान छोड़कर भाग निकले और पूरे भारत में छुपकर रहने के लिए मजबूर हो गए और मूल निवास गुजरात छोड़कर 85% लोग गुजरात राजस्थान छोड़कर भाग गए थे। आज पूरे भारत में रहते हैं और देश आजाद होने के बाद भी हमें घुमक्कड़ जाहिर कर दिया। हम घुमक्कड़ जाति के नहीं थे, हम जल जमीन जंगलों के मालिक थे और हम सही में आदिम जाति के मूल आदिवासी पारधी बाघरी शिकारी की मूल जाति है। आज हमारे लोगों को अंग्रेजों की वजह से 70 से अधिक आदिम जाति के उपजातियां बन चुके। हम आज अंग्रेजों की वजह से 70 से अधिक आदिम जाति की उपजातियां बन चुकी हैं और हमारे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। लेकिन हम आदिम जाति के आदिवासी हैं। हम देश के स्वतंत्र सेनानी हैं, क्योंकि अपनी भूमिका देश को अंग्रेजों के गुलाम नहीं बनना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों की हुकूमत का विरोध किया था, लेकिन हमारे बुजुर्गों को जबरदस्ती गुलाम बना कर लिए अंग्रेजों ने हमारी आदिम जाति के आदिवासी बाघरी पारधी बावरी हक्की पक्की बावरिया के बुजुर्गों को क्रिमिनल को जाहिर करके टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। अब हम हमारे इतिहास को जान चुके हैं। हमें आदिम जाति के आदिवासी का पूर्ण रूप से अधिकार चाहिए। अंग्रेजों ने हमारी धर्म परंपरा संस्कृति को खत्म करने के लिए हमारे बुजुर्गों को बहुत बड़ी ताकत से खत्म करने का प्रयास किया। हमारा जल जमीन जंगलों का अधिकार छिन गया है। यही अंग्रेजों के हैबिचुअल अफोर्डेंस एक्ट के कारण हमारी जातियों का शिकार हो रहा है। आज पूरा विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि ये आदिवासी अपने पाषाण युग से ये भारत के भूखंड के मूल मालिक हैं, मूल रहने वाले लोग हैं, जो प्रकृति के साथ जल जमीन और जंगल के साथ जी रहे थे और उनकी रक्षा कर रहे थे। कोई भी बाहर की हुकूमत या ताकत भारत के भूखंड को प्रवेश नहीं कर सकते थे। वो अपने पाषाण युग में कोई भी राजाओं, कोई भी देश के सत्ता ये भूखंड में, भारत के भूखंड में जो मालिक के हक लगाने आते थे तो उसको खदेड़ देते थे और अपने भारत की एक भूखंड खंड की रक्षा करते थे। तो आज हिंदुस्तान भारत देश जब स्वतंत्र हुए तब भी से अपने ये आदिवासी आदिम जाति के लोगों के कर्तव्यों का इतिहास संस्कृति अखंड निरंतर जानकारी बनी रहे और अपने बुजुर्गों के योगदान सभी को सर्वज्ञ जानकारी रहे। इसलिए ये अपने आदिवासी आदिम जाति के लोगों का इतिहास भी कायम बनी रहे और उनकी संस्कृति को जतन हो। इसलिए ये जागतिक दिन आदिवासी दिन मनाया जा रहा है। हमारे
आदिम जाति के जो भी वंशज थे, उन्होंने 1800 की सदी में अपने देश पर हुकूमत स्थापित करने की कोशिश किया और अंग्रेजी हुकूमत का डटकर हमारे आदिम जाति के बुजुर्गों ने सामना किया और इसके सामने सशस्त्र विद्रोह किया, क्योंकि हमें हमारे बुजुर्गों को उनकी गुलामी मंजूर नहीं थी। इसलिए हमारे लोगों ने सशस्त्र विद्रोह किया और अंग्रेजों ने अपना बुजुर्गों का ये सामना करने और गुलाम बनाने के लिए कुटिल नीति से काला कानून बनाया और 1871 के तहत ये अपनी बुजुर्गों को जन्मजात अपराधित घोषित किया और काला पानी की भी सजा की। उसको तोप से भी उड़ाया गया, उनके धर्म को भी खत्म करने का दबाव डाला, बनाने से मुक्त करने के लिए अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी है। तो हमको ये ग्रहण से आज की सरकारों मुक्त करे और पूरे देश में हमारी 13 करोड़ की जो आबादी है वो 70 उपजाति को एक ही कैटेगरी, एक कक्षा दे और हमको फिर से हमारा अधिकार और हमारे ये आदिवासी का जो अधिकार है फिर से हमको दिया जाए। और आदिवासी दिन के दिन ये हमारा निवेदन है कि हम ये भारत के स्वतंत्र सेनानी थे और आज भी हम एकजुट होके देश के हित में और समाज के हित में कटिबद्ध है और रहेंगे। जय भारत, जय आदिम संघ, जय अखिल भारत आदिम महासंघ, आदिवासी जिंदाबाद, आदिम जाति जिंदाबाद। तब हमारे बुजुर्ग ये उनकी कबीलों का अस्तित्व जारी रखने के लिए और कायम रखने के लिए वो छुप कर अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए, तो वो छुप कर विस्थापित हो गए, अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल गए और छुप कर रहने लगे और घूमने को मजबूर हो गए। तब हमारे आदिम जाति के लोगों को जब ये अंग्रेजों के सामने भारत के हिंदुस्तानियों ने विद्रोह किया और अपने गुलामी से अपने भारत को मुक्त करवाया, लेकिन हमारी जाति को मुक्त नहीं करवाया, क्योंकि हमारे कबीलों को जन्मजात अपराधित किए और काला कानून से हमको पूरा छिन्न भिन्न कर दिए थे। लेकिन 1952 में 31 अगस्त को देश आजाद होने के बाद 5 साल के बाद हमारी जाति को घुमंतु और विमुक्त जाति जाहिर किया और हमारे अधिकारों से जो वंचित हुए थे और काले कानून की जकड़ में हमको गुलाम बनाया गया था, हमको अपराधित घोषित किया था, उसमें से मुक्त किया। फिर भी अपने ये हिंदुस्तान की पहली सरकार ने ये भी गलत किया है। हम विस्थापित घुमंतु और धुमंकर और जो हमको विमुक्त नाम दिया गया वो बिल्कुल गलत है। हम तो आदिम जाति के आदिवासी वंशज हैं, हम आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, तो हमको आदिवासी का ही आरक्षण हमको देना चाहिए। हमको विमुक्त बना के और दूसरा ग्रहण लग गया और आज तक हम भोगत रहे हैं। तो इसमें से हमारी आज ये विद्रोह करने वाली जातियों जो अंग्रेजों की वजह से अलग अलग राज्यों में छुप कर रहने लगे, हम बिखर गए। हमारी मजबूरी की वजह से 70 से ज्यादा अधिक उपजातियां के नाम हमारे पड़ गए और वो अभी हम हमारी सभी जातियों को फिर से अंग्रेजों का
ग्रहण से हम फिर से मुक्त करवाने के लिए और अपने 70 उपजातियों को 150 साल के बाद हम फिर से एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी एक ही जाति है, एक ही धर्म है, एक ही संस्कृति है। तो हमारा ये आज के सरकार और हमारे सभी संस्थाओं पक्ष पार्टियों से निवेदन है और हमारे बंधुओं को निवेदन है कि हमें फिर से 150 साल के बाद एक भी होना है और अपने सरकारों हमें न्याय दे, हमको स्वतंत्र सेनानी घोषित करे, क्योंकि हम कोई क्रिमिनल हमारे देश के गुनाहित कौम नहीं है, हम तो स्वतंत्र सेनानी है। हमने तो देश को गुलाम बनाने से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स लाइव टीवी न्यूज।